इस मेथड से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा, आपके एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होंगे। ये जो है कि स्मार्ट स्टडी प्लान का हिस्सा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा। होता ही है कि आपने जो कुछ भी पढ़ाई कर रखा है बस उसको एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना होता है, और मायने ये रखता है कि आप किस ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप स्मार्ट ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा, और आप इसी ढंग से फॉलो कीजिएगा, आपके बहुत ज्यादा अच्छे खासे मार्क्स आएंगे और पूरे में पूरे ऑब्जेक्टिव आपके सही होंगे। करना क्या है ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई चीज का पेपर है, ठीक है, मान लेते हैं फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स के पेपर में कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है भैया? 70 का ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है भैया? 70 का ऑब्जेक्टिव। हमारे भाई से पता है क्या करता है? लाइन से बनाने लगता है, ठीक है। अब वही में ना क्या करता है, जैसे पहला क्वेश्चन बनाया, पता नहीं कितना तो ये सोच रहा था कि ना पहिलका क्वेश्चन हो ओकरा कैसे हूं बनाएबे करिए, पहिलका के आंसर टिक करबे करना है, गलत हो जाए सही। अरे भाई नहीं पता है पहला क्वेश्चन तो छोड़ो, तुम्हारे पास बाकी इतने क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, 50% एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मान ले कि भाई हमारे गया पहिलका क्वेश्चन बनाने, होता क्या पता है कि पहला क्वेश्चन के लगता है कि ओकरा ए होगा कि बी होगा। अब सोचता है क्या छोड़ लगा छूना ज्यादा संभावना हो ना कि बी होता हो, तो बी को रंग देता है ओएमआर शीट में। बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? 70 क्वेश्चन है, और 70 में से बनाना है कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन बनाना है। तो कैला डाउटफुल क्वेश्चन तो आपको छूना ही नहीं है। तो आपको ना क्या करना है, मेरी बात को समझिए। अगर आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव चाहिए, मान लीजिए आप हिंदी इंग्लिश का पेपर कीजिएगा, मैथ का पेपर कीजिएगा, तो 50 में 50 चाहिए, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, 1% भी रिस्क नहीं लेना है। आपको ना 2 अटेम्प्ट में पेपर को सॉल्व करना है। आप इस वीडियो, बहुत सारे भाई लोग होंगे जो इनको पता होगा इस वीडियो के बारे में, तो आपने वीडियो अगर देख रहा है तो भाई अगर देख रखे हो पहले से तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कमेंट में बस जय बिहार कर देना और लिख के चल जाना कि भैया मैं थिंक विदाउट इंक यूज करूंगा, या फिर मैंने थिंक विदाउट इंक जो है वो मॉडल पेपर में यूज किया है, ठीक है। या फिर सिर्फ थिंक विदाउट इंक लिख देना, हम समझ जाएंगे कि तुम लोग वीडियो देख चुके हो पहले से। तो आपको क्या करना है कि थिंक विदाउट इंक मेथड यूज करना है। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो फिक्स है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपका तैयारी एवरेज भी है फिर भी अच्छा खासा आपके मार्क्स आ जाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आपको पहले क्या करना है कि 1 से लेकर 70 तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको पता होगा उसके क्वेश्चन नंबर को टिक कर लीजिएगा। नहीं क्या है आपको कि 1 से 70 तक क्वेश्चन को पढ़ते चलना है, और जो क्वेश्चन आपको होता है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो मुंह पर याद होता है, तो उस सब क्वेश्चन को टिक करते हुए चलना है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो यहां से पढ़ना स्टार्ट किया है, दूसरा क्वेश्चन उसको पता है, तो दूसरा क्वेश्चन पे टिक करना है, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन पे टिक करना है, छठा क्वेश्चन पे टिक करना है, 9वां क्वेश्चन पे टिक करना है, 12वां पे टिक करना है। तो 1 से 70 तक अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है ना, मैं सच्ची बता रहा हूं कि आपका तैयारी अच्छा खासा है, तो लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आप टिक कर दीजिए, और 40 में से आपको एमआर शीट में क्या रंगना है? मात्र 35 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि आपको 1 से 70 तक अटेम्प्ट करना है, और इसमें डाउट वाले एक भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं। जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा, जिसका आपको एक्यूरेट आंसर पता होगा ना, बस वही क्वेश्चन को टिक करना है। बाकी डाउट वाले आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो अगर आपकी अच्छे खासे तैयारी होंगे तो इतने क्वेश्चन टिक हो गए हुए। अब इसमें डाउट वाला एक को क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि 35 में 35 तो फिक्स है भैया। 40 को क्वेश्चन हम टिक किए, तो 40 को टिक किए तो अपना से देख के कोई 35 को एमआर शीट में रंग दो भैया। अगर मेरा तैयारी ठीक ठाक नहीं है, अगर हम मान लीजिए कि 40 टिक नहीं कर पाए, देखिए ज्यादा संभावना यही होगी कि आप 70 में से ना 33, 34, 35, 40, अगर तैयारी नॉर्मल भी तैयारी है ना, फिर भी आप 35, 34, 32 ऐसे क्वेश्चन आप टिक कर दीजिएगा। आप अप्लाई कीजिएगा इसको। आपको 1 से 70 तक पढ़ना है, और होता है ना कि मुंह पर याद वाला क्वेश्चन नंबर को टिक करते हुए चलना है। मान लीजिए कि आपने 30 क्वेश्चन ही टिक किया है, तो भैया क्या 30 क्वेश्चन टिक करके छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तब आपको सेकेंड अटेम्प्ट पे आना है, और 30 क्वेश्चन टिक करने का मतलब हुआ 70 में से 40 क्वेश्चन बचे हुए आपके पास। अब उस 40 क्वेश्चन को पढ़ना है, और उस 40 क्वेश्चन में से बचे हुए जो 5 क्वेश्चन होंगे, बचे हुए जो 4 क्वेश्चन होंगे, बचे हुए जो 7 क्वेश्चन होंगे, उसको टिक करना है। अब बताओ 40 में से तुम 5 को क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 40 को में से तुम 7 को क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। और इसमें होगा क्या, सेकेंड अटेम्प्ट में आपको उस टाइप के क्वेश्चंस करने जिस पे आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं ना। होता है कुछ क्वेश्चन को याद करना पड़ता है कि याद ना आ रहा हो, तो वो सब कब करना है? सेकेंड अटेम्प्ट में करना है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है, बिल्कुल डाउट वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बस मुंह पर होता है ना कि देखते टिकर ऐसे आपको अप्लाई करनी है। आप इसको फिजिक्स में अप्लाई कीजिए, केमिस्ट्री में अप्लाई कीजिए, बायो में अप्लाई कीजिए, हिंदी में अप्लाई कीजिए, इंग्लिश में अप्लाई कीजिए। ये जो तरीका है आपके 100% ऑब्जेक्टिव तक आपको ले जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में आप इससे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव टिक कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव सोचो कि 100 को पूछल जाता है, और 100 को में से करना
मात्र 50 को रहता है। अगर आप इस अटेम्प्ट से कर रहे हैं तो आपके फिक्स हैं कि अच्छे खासे टिक कर लीजिएगा, 60 प्लस टिक कर लीजिएगा और इनमें से देख के कोई 50 प्लस बना लेना। ये वीडियो हो सकते हैं बहुत सारे भाई लोग को पहले से पता होगा, क्योंकि मैंने बना रखा था पहले से वीडियो। तो अगर आप मॉडल पेपर के साथ यूज किए हैं इस चीज को, इस तरीका को आपने यूज किया तो कमेंट करके बताना कि भैया मॉडल पेपर में हम इतना टिक कर लेते हैं, 35 में से, 70 में से, 100 में से, क्या होता है वो सब कुछ आप हमें बता दीजिएगा। और थिंक विदाउट इंक मेथड जो भाई हमारे यूज करते हैं वो लिख देना कमेंट में, थिंक विदाउट इंक, हम समझ जाएंगे कि आप उसका यूज करते हैं। और बताइएगा कि ये मेथड जो है कैसा मेथड है। बहुत शानदार मेथड है, बहुत ज्यादा शानदार मेथड। ये चीजें जो है ना वो बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान का ये हिस्सा है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी से होता है और आपके पूरे 100% ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपने देखो होता है ना अंतिम समय में कि आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है ना भाई, उसको बस एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना होता है। और मैंने इस बात पे रखता है कि आप कितना स्मार्ट ढंग से एग्जाम हॉल में परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे ढंग से परफॉर्म करें तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। यही सब कारण होता है कि मैट्रिक में आपका नंबर कट गया होगा, क्योंकि आपने डाउट वाले क्वेश्चंस कर दिए होंगे। आप होता है बहुत बच्चों के साथ होता है कि जोड़े हो गए भैया 90 नंबर हमारा आ रहा है विज्ञान में, अब पता चला कि जब रिजल्ट आया था 70 नंबर, 77 नंबर, 76 नंबर। अब उस वक्त बोलते हैं नंबर काट लिया है मास्टर। नहीं भाई देखो, नंबर नहीं काटे जाते हैं। आपके कुछ होते हैं, कुछ ऐसे आंसर आप लिखते हैं जो आपको लगता है कि नहीं मैंने सही लिखा है, लेकिन उसमें तरीका कुछ खराब होता है। तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि जो सब्जेक्टिव है उसको लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, उस पे वीडियो अपलोडेड होंगे। आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाइए, आपको मिल जाएंगे कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं और उस तरीका से लिख के आना, ठीक है। 10वीं में आपको जो रिग्रेट फील हो रहा है कि भैया हमारा नंबर बहुत काट लिया गया हुआ है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो वो कारण भी बताए गए होंगे उस वीडियो में, और कैसे लिखना है वो भी आपको उस वीडियो में बताए गए होंगे। तो आप जाइएगा चैनल पर, वो वीडियोज देख लीजिएगा। खैर ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये तरीका अप्लाई कीजिएगा, ज्यादा संभावना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टिक कर लीजिएगा और यहां से आपके 100% ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहे और आपका रिजल्ट सच्ची मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने मेहनत किया तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। बस आपको एक ही चीज करना है कि जो भी आपके आसपास के भाई लोग होंगे, जो भी अभी 10वीं में है, 11वीं में, 12वीं में, उनको थोड़ा बहुत आप इस चैनल के बारे में बताते रहिएगा, ठीक है। एग्जाम के बाद भी बताते रहिएगा। मान ले कि कोई मिल जाता हूं ना, तुमको पता है बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल, पढ़ाई में तो उनकी दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर्च करो यूट्यूब पे केटी भैया और देखो इनका वीडियो, एक बार में सबको समझ में आ जाएगा। तो इस सब तक का बताते रहना, ठीक है, जितना आपसे हो सके, ठीक है, जितना आपसे हो सके, ठीक है। अब आई चीज पे उतर नहीं जाना, लेकिन आपसे जितना हो सके उतना केटी भैया के लिए कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, उनका थोड़ा बहुत आप इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि मैं एडवर्टाइजमेंट करवा सकूँ। मेरे जो एडवर्टाइजमेंट है वो सब मेरे 16,000 भाई बहन है, तो आपसे जितना हो सकता है आप उतना कर दीजिएगा। खैर जितना आप कीजिएगा उतना अच्छा ही होगा। तो पढ़ाई करते रहे और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारे बहनों, लव यू।